अब अपने समर्थ दाता सदगुरु दयाल से जो परिवर्तन के लिए आए, अब उनसे एक पुकार, एक प्रार्थना वंदना करो। क्या करो कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं तेरत बारंबार, मैं तेरत बारंबार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। अब प्रार्थना किसकी है, किस चीज की मांगनी, क्या कह रहे कि दूर मति मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मति मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो। मुझे कर लो चरण आधार, मुझे कर लो चरण आधार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। प्रार्थना कोई लोभ लालच मान सम्मान की नहीं। कहते हमारी मति में तो दुर्गुण आ गया, दुर्मत मत हमारी दुर्गुणों की तरफ चली, उस मति को सुधार, उसको निकालो और मुझे अपने चरणों का आधार दे दो, सहारा बना दो अपने चरणों का। आगे क्या करना है, कैसे कैसे हमें आपको प्रार्थना करनी कि मोहि भव जल से पार उतारो, मोहि भव जल से पार उतारो, मोहि भव जल से पार उतारो, मोहि जल भव से पार उतारो। मेरी पड़ी नैया मझधारो, मेरी बड़ी नैया मझधारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। और दूसरा वचन प्रार्थना का ये है कि मैं भवसागर से पार कर, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि अपने बल से निकलो। तुम नाव नौका लेके आए हो और हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हो। अब हमारी प्रार्थना की हम जैसे नीच कुकर्मों को भी अपने नाम नौका का सहारा और उसे पार उतारो। कहते मेरी पड़ी मझधार नैया, मझधार में फंस गई, कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा, आप सहारा बन जाओ और मेरी नैया भवसागर से पार कर। आगे क्या कि तुम बिन अब कोई न सहारो, तुम बिन अब कोई न सहारो, तुम बिन अब कोई न सहारो, तुम बिन अब कोई न सहारो। अपना करके मुझे संहारो, अपना करके मुझे संहारो, सतगुरु मेरी
सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। इस संसार में तो कोई सहारा है नहीं, सब डूबे पड़े बेचारे, सब फंसे पड़े, यहाँ तो कोई निकालने वाला दिखाए। आप हमारा सहारा बन जाओ और अपना मुझे सहारा देकर हमारी संभाल कि मैं उधर फिर न फंस जाऊं। आगे क्या है कि मैं कपटी कुटिल तुम्हारो, मैं कपटी कुटिल तुम्हारो। मैं हूँ कपटी कुटिल तुम्हारो। मैं हूँ कपटी कुटिल तुम्हारो। तुम मेरे दाता अपर अपारो। तुम मेरे दाता अपर अपारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं बहुत कपटी हूँ, कुटिल हूँ, कोई अच्छा ही नहीं है, और मतलब तुम मेरे दाता हो, तो पार हो, तुम तो सबको क्षमा करने आए हो, क्षमा करने की शक्ति आप, तो मेरा भी यह काम कर दो कि मैं दीन दुखी हूँ अति भारी। मैं दीन दुखी अति भारी। मैं हूँ दीन दुखी अति भारी। मैं हूँ दीन दुखी अति भारी। जब चाहो तब करो निस्तारो। जब चाहो तब करो निस्तारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। अब देखो तेरा मेरा दीन हूँ, दीनता ऐसे नहीं आती, जब अपने कर्मों की याद आती है, बुरे कर्म, तो अंदर चिंता पैदा हो जाती कि मालिक हमारा कैसे कल्याण होगा, मैंने तो कोई कल्याण वाला काम किया नहीं। कहता मैं दीन दुखी अति भारी, बहुत बड़ा भार कर्मों का लदा है जिससे मैं बड़ा दुखी हूँ। ये भार कौन उतारे, कैसे उतारेगा, और बिना भार उतारे कोई जा नहीं सकता। आपने भी बताया। अब तो जब चाहो आप मेरा निस्तार कर दो, उद्धार कर दो। आगे क्या कह रहे, अब मिला सहारा तेरा भारी। 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 मैं हूँ नीची अजान अनाड़ी। मैं हूँ नीच अजान अनाड़ी। मैं हूँ नीच अजान अनाड़ी। मैं हूँ नीच अजान अनाड़ी। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। अब समझ में आया कि आप ही मेरा सहारा, और ये सहारा देने वाला यहाँ कोई नहीं है कि पापों से क्षमा कर, बुरे कर्मों से क्षमा कर दे। यहाँ जो शक्तियां आई उन्होंने भी सजा दी, हिरण्यकशिपु को सजा दी, रावण को नहीं माफ किया उसको भी सजा दी, कंस को नहीं माफ किया उसको भी सजा दी, मारा, और जरासंध को नहीं सर उसको भी मारा। यहाँ ऐसी कोई शक्ति नहीं जो क्षमा करे। आप क्षमा कर न सकते, आप क्षमा के भंडार हो, आपके क्षमा का दया का रूप है। आप ये दूसरा काम और करने के लिए आए ही नहीं। वो हम सब नीच पापी
कुटिल जीवों को क्षमा करने ही आए। कहते हैं कि मैं नीच अजाना नारी हूं, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, कोई कर्म करने की शक्ति नहीं, सब कर्म। लिहाजा आपकी दया हो जाए तो ये काम हो सकता है। आगे क्या करें? मैं आरती अब करूं तुम्हारी, मैं आरती अब करूं तुम्हारी, मैं आरती अब करूं तुम्हारी, मैं आरती अब करूं तुम्हारी। तन मन धन सब तुम परवारी, तन मन धन सब तुम परवारी, तन मन धन सब तुम परवारी, तन मन धन सब तुम परवारी। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। काम में आरती करता, आरत भाव से, दीन भाव से आपको सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। कहते तुम मंदिर सब तुमको अर्पण कर रहा हूँ, आप तो समर्पण। जब तक नहीं होगा जीव का तब तक पूरी दया नहीं मिलती, पूरी दया पाने का अधिकारी नहीं बनता। कहते हो आप ये धन सब तुम्हारा क्या लागत है, लेकिन देने के लिए क्यों नहीं भी आपके पास है? तो ये झूठा आश्वासन, झूठी प्रार्थना, झूठा वादा, ये भी तो पापी है। ये अपने सदगुरु के समक्ष झूठ बोलते हो, ये भी आप पाप करते हो। तो पापों के पाप करने की आदत पुरानी है। पहले गला था तुम आप नहीं वो करा पा रहे हो, और आप लाते। क्या कह रहे कि अब एक एक चीज पर कि घट वेदनाथ तुमने समझाया, घट वेदनाथ तुमने समझाया, घट भेदनाद तुमने समझाया, घट वेदनाथ तुमने समझाया। मन बैरी कुछ स्वाद न पाया, मन बैरी कुछ स्वाद न पाया, मन बैरी कुछ स्वाद न पाया, मन बैरी कुछ स्वाद न पाया। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। आपने तो घटका भेज दिया और यहाँ सब मठ में बसे। घट और मठ का जो झगड़ा है, संत कहे परमेश्वर घट में और दुनियादार कहते हैं परमेश्वर मठ में। वो मिट्टी के मकानों में ढूंढ रहा है। अरे कहते हो तेरे अंदर बैठा हुआ वो जीवात्मा परमात्मा गंज तेरे इसी घट में, उस मिट्टी ईट पत्थरों में कुछ कोई बैठा नहीं है। वो तुमने खरीद के लेके बैठा रहा, कहते नहीं हम स्थापना हो। अरे वो तो पहले से स्थापित है, अगर वो स्थापित ना होता तो तुम जिंदा नहीं होते। और यहाँ नकली स्थापना कर, प्राण कोई प्रविष्ट नहीं कर सकता, प्राणों का अधिकार किसी को ही नहीं। यहाँ ये भी झूठा प्रचार कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कितना झूठ तुम बोलोगे परमात्मा के नाम पर, जबकि सत्य बताने वाले और ये नकली भेद को खोलने वाले आ गए। अब तुम्हारी चलने वाली। आगे क्या कह रहे हैं कि मन बैरी ये स्वाद न पाया। आपने घट का भेद बताया, घट में मालिक को समझाया और घट में ही चलने का रास्ता बताया, लेकिन ये
ये आप का मन बैरी जो इंद्रिय भोगों के गंदे क्षणिक स्वाद में फंसा हुआ, इसकी समझ में कुछ नहीं आया। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहु भरमाया, दुख सुख में मैं बहु भरमाया, जग और मान बड़ाई चाहा, जग में मान बड़ाई चाहा, सतगुरु मेरी सुना पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं तो दुख सुख के चक्कर में बहुत भ्रमित, न दुखांत लग रहा न सुख, दुख आया चला गया, सुख आया चला, कोई आंख में टिक के नहीं रहता, इसी में भ्रमित करता रहा, सुख मिलेगा और दुख मिल गया, दुख चला जाए, सुख मिला दे भी वो भी चला। तो कहते सुख दुख ये तो आने जाने वाला, ये भ्रमित करने के लिए काल की रचना। कभी सुख दे दिया, बड़े सुख दुख यानी खुशी हो गए, और दुख आ गया तो रोने लगे। इसी रोने और हंसने में सारा जीवन चला गया, और आंख में आपके कुछ नहीं लगा, न सुख है न दुख। ये तो भरमाने के लिए खिलौना, बच्चे को भरमाने के लिए, चुप करने के लिए खिलौना दिखा दे, फिर ले लेता, फिर बोला, फिर दिखा दिया, ऐसे आपको कोई खिलौना दिखा सुख दुख। तो क्या कह रहे, और जग में मान बड़ाई चाह, झूठे सुख उधर और दुख इधर, झूठा मान सम्मान। और इधर महापुरुष कहते हैं मान बड़ाई क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये मान बड़ाई जो लोग है, ये भी कर्म गजा बन जाए, ये भी आपको देना। और यही कर्म गजा जो तुम्हें मालूम नहीं है, किसी का खा लिया और खिलाया नहीं और ले लिया दिया नहीं, कहते देख लेंगे कौन ले लेगा, देख लेंगे कौन लेगा, बड़े गुरु घुमाएंगे बड़े। और ये मालूम नहीं कि लेने वाला इतना बलवान और चालाक है कि तुम पैर छू छू के कर दोगे। आगे क्या है कि उलटू मैं इसको क्यों करके, 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 बिन दया तुम्हारी सतगुरु प्यारे, बिन दया तुम्हारी सतगुरु प्यारे, बिन दया तुम्हारी सतगुरु प्यारे, बिन दया तुम्हारी सतगुरु प्यारे। ऐसे शैतान मैंने क्यों कैसे उल्टे, ये तो भोगों से इधर आते ही नहीं, और जीवात्मा बेचारे इंतजार कर रहे कब आए, कब इसको लेके घर चले, और वो उलट ही नहीं रहा, पलट ही नहीं रहा, मतलब इधर मुड़ ही नहीं रहा। तो क्या कह रहे, बिना तुम्हारी दया इस मन को हम सब कोई उलट नहीं, बहुत दिनों से लगा है, उसका रस स्वादन भी कर रहा, भोगों का गंदा क्षणिक रस लेते लेते इतना मतलब यानी कमजोर हो गया है, जैसे शराबी शराब पी पी के शरीर को खराब कर देता, कोई शक्ति नहीं रहती का, ऐसे कहा मैं शक्तिहीन, मैं बनून, मैं चरित्रहीन, कुछ नहीं था। आगे क्या है, अब खींचो मुझको सतगुरु स्वामी, अब खींचो मुझको सतगुरु स्वामी, अब खींचो मन को राधा स्वामी, अब खींचो मन को राधा स्वामी, मैं विनय सुनाऊं तुमको निस दिन, मैं विनय सुनाऊं तुमको निस दिन, सतगुरु मेरी
सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुमको बारंबार। मैं टेरत तुमको बारंबार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं ऐसा फंस गया हूँ, निकल नहीं सकता, को आप खींचिए। आप खींच सकते हो, किसी में ताकत नहीं कि मुझे भोगों के दलदल से खींचकर कोई निकाले। आप ही एकमात्र मेरे सहारा हो सतगुरु। राधा स्वामी का मतलब सतगुरु। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं का मालिक बना के मृतलोक मंडल पर भेजा जाता है और जीवात्माओं को घर पहुंचाता, उसको राधा स्वामी ही कहते। अब ये बेचारे फंस गए नाम के चक्कर, फंस गए। कोई राधा स्वामी, कोई यानी कबीर सा कबीर में, कोई नानक में, कोई, जबकि जो निकालने आया और तुम उन्हीं में फंस गए। जो उन्होंने बताया उसमें नहीं फंसे। अब जब बता रहे समझा रहे तब कोई नहीं माना, जब चले गए अब तो फंस रहे। ये उसके टेकी बन गए, टेकी बन गए। अरे समय से आए थे और समय से जुड़ जाते और मान लेते और विनती कर लेते, तुम्हारा काम बन जाता। अब चले गए तो तुम मिले प्रार्थना करते, चले गए तुम पुकार लगाते हो। कहना वो तुम्हारा काम करने नहीं है। एक जाता, दूसरा जाता, दूसरा जाता, तीसरा जाता। ये तो सतलोक से संत आते जाते रहे, समझाने के लिए आते, जगाने के। जब जगह समझा के खड़ा कर दिया, तब कहा कर लेने वाले आ गए। चलो भाई, चलो बने घर चलो, मैं तुमको घर पहुंचा दूं। क्योंकि उन्होंने तुम्हें जगाया, जगा कर मेहनत की और कहा आगे लेने वाले आएंगे, तुम मतलब समझदारी रखना, बोलना मत मेरे बच्चे। तो सबने कहा भाई आएंगे 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 आएंगे, ले जाएंगे, तुम्हारा काम करेंगे, बिना काम किए नहीं जाएंगे। लेकिन तुमने समझा ही नहीं। तो ये असल में युवों की बहुत बड़ी अज्ञानता, बेचारे समझ नहीं पाए। समझाने वालों ने कसर नहीं रखी। अब तो ले जाने वाले आगे, कभी नहीं मान पाए, कभी विश्वास नहीं कर पाए, कभी छोड़ के भाग गए। लेकिन दिन धीरे धीरे फिर उनको बुलाया जा रहा। गलती तुम्हारी है तो बुला हो रहा है, क्योंकि उनकी गलती है। कहा था कि तुमको तो बड़ी चिंता है नहीं, हमको तुम्हारी चिंता, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। अब नाम दे के पछता रहे हैं कि दिया है तो काम करेंगे, जो नाम झूठा हो जाए। नाम झूठा होने नहीं देंगे और अपना प्रण झूठा होने नहीं देंगे, दोनों बात।